दोस्तों गुड इवनिंग। और एक चीज़ जो अभी भी मेरे दिमाग में आई कि ये इतना बड़ा एक इश्यू, छोटी सी चीज़ को जो मीडिया का काम है, सोशल मीडिया का काम है, जिसकी वजह से पूरे देश के लोगों में गलत इम्प्रेशन ये लोग भेजते हैं और वो लोग उस चीज़ को पढ़ लेते हैं गुड फेथ में। उनको नहीं मालूम होता है क्या है नहीं है, लेकिन वो ये सोच के कि सही चीज़ है पढ़ लेते हैं। और भले ही वो गलत हो फिर भी, क्योंकि पहली बार जो उनके दिमाग में जाएगा, जो देखेंगे जो सुनेंगे उसको मानेंगे। ये है इंडिया द ग्रेट। खुद अपना दिमाग नहीं लगाना, ना रिसर्च करना, ना कुछ। इसी तरीके से हाल फिलहाल में एक चीज़ जो पूरे सोशल मीडिया पे एकदम बहुत ही फास्टर रेट पे चल रही है। न्यूज़ वालों ने अपना मसाला तो बना लिया, अपनी टीआरपी बना ली, लेकिन जुडिशरी के ऊपर, जजेस के ऊपर एक गलत रिमार्क दे रहे हैं। लोगों के मन में गलत चीज़ जा रही है ये चीज़। और वो ये चीज़ है कि 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, आर सुब्रमण्यन एंड एस ए बोपन्ना, तीनों की बेंच में एक एसएलपी स्पेशल एक पिटीशन फाइल हुई थी जिस पे आर्गूमेंट्स हो रही थी। एक्चुअली उस केस के फैक्ट्स क्या हैं जो मैंने जज अभी पढ़ी ऑर्डर को, तो मैंने पता किया। वो ये था, 2014-15 के आसपास महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में, जलगांव में, एक लड़का और एक लड़की आस पड़ोस में घर में रहते थे। आस पड़ोस में उनका घर था। अब हुआ ये, क्योंकि आना जाना इनका कंटिन्यूसली रहता था। मतलब होता है ना कि आस पड़ोस में डेली जब मर्जी उसके घर चला जाना, जब मर्जी उसके घर चला जाना, आना जाना पड़ोस का तो है, जब मर्जी जाओ आओ इधर उधर कूदो। सेम वही चीज़ परिस्थितियाँ यहाँ पे थी केस में। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, आसपास घर था, आना जाना लगा रहता था। तो एक दिन 2014-15 की बात है, कोई महीना नहीं पता है, कोई दिन नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, बस ऐसा ही केस फाइल हो गया है तो कि 2014-15 में हुआ था ऐसा। अभी तक ये है, कोई एविडेंस नहीं है अभी तक, सिर्फ कोई लड़की की बात सुनी गई थी, केस फाइल हुई। और एक लड़का जिसकी एज अभी 23 साल है, जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसके ऊपर ये केस था कि इस लड़के ने इस लड़की के साथ रेप किया जब वो लड़की 16 साल की थी, क्लास 9th में थी। अब क्योंकि आसपास घर है, आना जाना लगा रहता है, तो दोस्ती थी, जो भी हुआ होगा आसपास में। क्योंकि आजकल तो पता ही है ना कि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है कि हर छोटा सा छोटा बच्चा भी अगर आप पूछो तो वो रिलेशनशिप की बात करता रहेगा। मैं भी रिलेशनशिप में हूँ, मैं भी जिसको निब्बा निब्बी हम लोग कहते हैं, सॉरी टू से, बट ये वर्ड चलता है और सही में वो है। जितने टीन एजेस के ऊपर वाले लड़के लड़कियाँ नहीं करते, उतना ये बच्चे जो करते हैं 9th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास, 11th क्लास, ये सारे रिलेशनशिप का यही रोना है, तो वो लोग करते हैं। तो यही सब चीज़ का मैटर था ये। और उसमें 2014 से लेकर के 2019 तक 5 साल तक इसमें कोई भी बात नहीं हुई, कहीं पे बात नहीं उठी, ना कुछ हुआ, ना कुछ भी हुआ। अब आप ये सोचिए कि क्या 16 साल की लड़की, उसका इतना दिमाग नहीं है कि उसके साथ रेप हुआ है या फिर जो भी हुआ है वो कंप्लेंट करे, किसी को बताए। जबकि उसने लड़के के घर वाले को, उसकी माँ ने जाके, वो लड़की की माँ ने लड़के के माँ को बोला, तो लड़के की माँ ने बोला कि हम इसको अपनी बहू बना लेंगे और हमारे बेटे पे केस मत करो, डर से क्या कहे कोई आदमी, ये बोला। अब सेशन कोर्ट में, वहाँ की मुंबई की सेशन कोर्ट ने इस लड़के को बेल दे दी। बेल देने का जो ग्राउंड था, क्योंकि 5 साल के बाद, मतलब 2019 में एफआईआर लॉन्च हुई और ये भी साबित में आया, ऑर्डर एडमिटेड फैक्ट्स है, कि इस लड़की ने बहुत सलाह ली लोगों से कि कैसे अब किया जाए, कैसे केस बनाया जाए, और वो सारी चीज़ों को सलाह लेने के बाद उस तरीके से केस बनाया और एफआईआर रजिस्टर करवाई। अगर जेन्युइनली इसके साथ ये सब चीज़ें होती तो ये बात कब का खुल जाती, कब का केस करती, क्यों नहीं किया? इसलिए ना, क्योंकि अब उसकी कोई आसपास पर्सनल दुश्मनी, लड़ाई कुछ भी हुआ होगा, वट एवर, इस वजह से। तो यही पॉइंट्स को
वहाँ के सेशन कोर्ट ने मार्क करते हुए लिखा कि ये कंप्लेंट जो इसने एफआईआर लॉन्च करवाई है बिल्कुल ही किसी के कहने पर करवाई है। जो इसको बताया गया, जिस तरीके से एडवाइस दी गई, उसी तरीके से इसने इसको फैब्रिकेटेड एफआईआर, फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स है, उसको फंसाने के लिए इसने केस किया गया है। और जब तक केस का निर्णय नहीं निकलता है, जजमेंट नहीं आता है, तब तक उसको क्या कर दिया गया, बेल दे दिया गया। पार्टी पहुंची हाई कोर्ट, लड़की वाले। हाई कोर्ट में भी क्या हुआ, हाई कोर्ट ने बोला कि सेशन जज ने जो है गलत अपना दिमाग यूज़ नहीं किया, और पॉक्सो के केसेस में जहां बच्चों के साथ रेप होता है उन केस में बेल आसानी से नहीं दी जा सकती, और आपने दे दिया। तो हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को ख़त्म कर दिया, उसकी बेल को, एंटिसिपेटरी बेल जो उसने लगाई थी उसको ख़त्म कर दिया कि भैया नहीं, अब बेल नहीं मिलेगी एंटिसिपेटरी। उसी को लेकर के 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन के तहत सुनवाई हो रही थी बेल की। वो लड़के ने फाइल करी थी कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल चाहिए। अब क्या हुआ था वहाँ पे मैं ये बताता हूँ आपको एग्जैक्टली। केस का नाम था मोहित सुभाष चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ये हुआ कि देखिए केस का जो फैक्ट्स था कि 2014, अभी मैंने आपको ये बता दिया, 2014-15 का सीन था, ये सारा सीन था। उसके आस पड़ोस में रहते थे, घर जाना वाना लगा रहता था, ठीक है। अब उनके साथ जो भी हुआ कंसेंशुअली हुआ, और कंसेंशुअली क्योंकि इतने साल की लड़की कैपेबल है, अंडरस्टैंड है, हर चीज़ समझ सकती है। भले ही वो 18 से कम है, लेकिन बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है। जैसे वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में हेल्ड किया था कि भाई 16 साल की लड़की थी, अब वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ जाती है तो, और रिलेशन बनाती है, तो वो उसमें रेप नहीं कहा जाएगा। ये देखा जाता है कि वो लड़की जो है उसकी मेंटेलिटी क्या थी। तो यहाँ पे बॉम्बे की लड़की थी, जलगांव की लड़की थी, इतना तो समझदार, उसका दिमाग इतना तो ये पता ही है, सोसाइटी को देख के वो डेवलप हो जाता है। प्राइवेट स्कूल में क्लास 9th में पढ़ती थी, इतना कुछ समझदारी थी। तो ये कहना गलत होगा कि लड़के ने इसके साथ ज़बरदस्ती करी है। और घर भी आसपास है, अगर आसपास के घर में ये सारी चीज़ें हो रही है और पता नहीं आपको, किसी को नहीं पता, जो भी है अभी बताता हूँ। तो इसी को सुनते हुए जब डिफेंस के लॉयर ने कोर्ट में बोला कि साहब इसका जो है गवर्नमेंट जॉब है, और अगर इसको सज़ा हो जाती है, इस पे केस चलता है, तो इसकी सरकारी जॉब चले जाएगी। तो इस पे क्या बोला देखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, शरद अरविंद बोबड़े ने बोला कि भाई देखो, यू शुड हैव थॉट बिफोर शेड्यूसिंग एंड रेपिंग द यंगर। तुम्हें शेड्यूस करने से, रेप करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तुम्हारी नौकरी है, जो भी है, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, ये वो, तुम फंस जाओगे, जेल जाओगे, तुम्हें सोचना था, तुमने नहीं सोचा। तुम्हें पता है ना तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तुम्हारी गलती है, सीजीआई कहते हैं। फिर कहते हैं कि हम तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स दबाव नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर तुम करो कभी तो हमें बता देना, मतलब तुम क्या चाहते हो हमें बताओ, लेट अस नो इफ़ यू विल, अदरवाइज यू विल से, नहीं तो तुम कहोगे कि हम आपको फोर्स कर रहे हैं। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिमार्क था कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं शादी करने के लिए, लेकिन आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो बताइए। इसका कतई ये मतलब तो नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको बेल दे, इसकी अगर ये हाँ बोल देता इसको बेल मिल जाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक परिस्थितियां जिस तरह की वहाँ पे क्रिएट करी थी डिफेंस लॉयर ने कि ये शादी करने के लिए तैयार था, इसके घर वाले तैयार थे लड़की को बहू बनाने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस लड़की ने ही शादी नहीं करी। ये सारी बात जब आर्गूमेंट्स में कोर्ट में चलने लगी, तो उसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये चीज़ पूछा था कि भाई अगर तुम शादी करना चाहते हो या नहीं, क्या है बताओ मुझे, क्या चाहते हो तुम, ये बात पूछी थी। तो एक रिमार्क नहीं है, एक रिमार्क है सिर्फ, ये कोई कमेंट्स नहीं है, ये कोई ऐसा डेफिनेटिव और लाइन नहीं है, सब्सटेंशियल लाइन नहीं है कोर्ट की, जो कि जिसके बेस पे आप जजमेंट डिसाइड कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे कोर्ट में, लेकिन ये मीडिया ने ऐसा कर रखा है कि नहीं, इसी लाइन पे जजमेंट डिसाइड हुआ है, इसी लाइन पे बेल, उसको भी एंटिसिपेटरी बेल के लिए कुछ टाइम मिल गया है। गलत इंप्रेशन है, बहुत गलत मीडिया कर रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है।
उसके बाद बेंच ने, तीनों जजेस की बेंच ने उसकी जो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन था उसको डिसमिस कर दिया और बोला कि आप रेगुलर कोर्ट में बेल लीजिए। रेगुलर कोर्ट मतलब वहाँ का जो सेशन कोर्ट है, सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी के तहत आप बेल लीजिए, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट मत आइए। एंटिसिपेटरी बेल डिसमिस कर दी। बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास टाइम देते हैं, 4 हफ्ते का टाइम है, 4 हफ्ते तक आप अपनी बेल पिटिशन बनाइए, तैयार कीजिए और प्लेस कीजिए, जब तक हम आपको अरेस्ट पे स्टे लगा देते। तो आप भी देखिए ना कि कहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको छोड़ दिया, कहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी बेल एक्सेप्ट कर ली, कहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसके केस को ख़त्म कर दिया, कहीं पे किया? नहीं किया ना। तो फिर किस बात का ये सोशल मीडिया और मीडिया इसका इशू बना के बैठी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात बोल दी कि ये शादी करोगे? अरे इसका क्या मतलब था, क्यों ये वर्ड निकला, क्या सिचुएशन थी, क्या परिस्थितियाँ थी, क्या ये था, ऑर्डर था, कमेंट था, रिमार्क था, ये सब तो किसी ने देखा ही नहीं ना। उसका फाइनल आउटकम क्या जजेस ने दिया? नहीं, वो लाइन जो पकड़ ली कि विल यू मैरी हर, ये लाइन क्या? मतलब अपनी हेडलाइंस बनाने के लिए इन्होंने पूरी ऐसी तैसी कर दी लोगों के दिमाग को, और लोग भी इतने बेवकूफ़ होते हैं कि ये चीज़ें समझ लेते हैं। जबकि आपको पता है, मैं एक बताता हूँ, एज़ पर सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट, ये जो भी मीडिया होती है, जो भी इनकी बातें न्यूज़ दुनियादारी चलती है ना, कोर्ट में इसको कुत्ता नहीं पूछता। कोर्ट में ये एडमिसिबल ही नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है। तो अब जब कोर्ट में नहीं चलता तो क्या किया जाए? तो लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाए। लोग तो बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, इसलिए ये मीडिया करती है। और लोगों को फिर भी समझना चाहिए, बट लोग को जो उनके दिमाग में जाएगी पहला, वही चीज़ मान लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये केस था, ठीक है, कोई इसमें सब्सटेंशियल चीज़ नहीं लगती, कोई चीज़ लड़की साबित नहीं कर पाई। लड़की ये भी साबित नहीं कर पाई कि जो वो बोल रही थी कि मेरे साथ रेप हुआ है, इस चीज़ को साबित नहीं कर पाई कि रेप था कि क्या था, क्योंकि इन दोनों का आना जाना लगा रहता था। आम तौर पर रेगुलरली हर दिन 10-12, मतलब अब आस पड़ोस में घर है तो उछल कूद फुदक फुदक के जाना जाना तो लगा ही रहता है। तो इतने दिनों से नहीं किया, और एक बार उसने क्या सही में कर दिया होगा, आपको लगता है? और अगर करा भी होगा तो 5 साल के बाद एफआईआर क्यों? क्या बात है? सोचने की बात है। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये गलत है, गलत हुआ है। लड़कियां बहुत मिसयूज़ कर रही हैं इस सेक्शंस को, 376 आईपीसी को, फटाफट छोटे छोटे केसेस में। लेकिन अभी आप ये भी देखिए कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने, अभी मैं पिछले 1 महीने की बात करूं, 3-4 हाई कोर्ट्स ने लड़कियों के ऊपर केस करने के ऑर्डर्स दिए हैं, ये पता करते हुए कि लड़कियों ने झूठा केस रेप का फाइल किया था जानबूझ के हरासमेंट करने के लिए लड़कों को। तो ये 3-4 हाई कोर्ट्स ने अभी जजमेंट्स पास करी है, तो अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। झूठे केस करोगे तो भाई फंसोगे ना, उसका तो भरना पड़ेगा तुम्हें। तो ये बहुत सही चीज़ है। आईपीसी 211 का फॉल्स केस करना, 212 हार्बरिंग ऑफेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात थी। आप लोग अफवाहों पे ध्यान ना दें, जेन्युइन चीज़ को पढ़ें। आप नहीं जानते हैं, आप जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जा कर के ऑर्डर देख सकते हैं, या फिर कोई जेन्युइन न्यूज़ चैनल इंग्लिश में देख सकते हैं, वो लोग सही छापते हैं, थोड़ा बहुत होता है गलत। आप अफवाह पे सोशल मीडिया पे ना जाया करें। थैंक यू, वेलकम।